हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा आदर्श जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, बहुत से लोगों के मन में आता है कि हमें लोग दबाते क्यों, या हमें अपने दबाव में क्यों रखना चाहते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आप दबते हैं तभी तो लोग आपको दबाते हैं। जब हम नहीं दबेंगे तो लोग हमें क्यों दबाएंगे। लेकिन देखिए, मन में एक और बात आती है कि आखिर हम दबते क्यों हैं, इसका क्या कारण है। आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे लोग हमें ना दबाएं। तो देखिए, आज की वीडियो इसी बात पे है। तो हम शरीफ हैं, लोगों को सम्मान करते हैं, उनके मन की बातों को समझते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हम कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि शराफत का तो ज़माना ही नहीं रहा। शराफत का तो ज़माना ही नहीं रहा। बेशक हम सबके सामने इज्जत करके सिर झुकाते हैं, लेकिन हम क्या करें, आज के लोग खुद को ही खुदा समझने लग गए। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए ना कि इज्जत, सम्मान, केयर भी तो कोई चीज़ होती है, ना कि हर झुका हुआ इंसान बेचारा बेचारा थोड़ी ना होता है। लेकिन आज का समय यही हो गया है कि लोग भरोसा करके बेवकूफ़ हो गए और ज़माना धोखा देकर अक्लमंद साबित हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें भी बहुत समझदारी से काम लेना है, क्योंकि जब लोग खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझने लग जाए, तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो कुछ समझदारी मुझ में भी तो आनी चाहिए ना। मुझे भी तो थोड़ा अक्लमंद बनना है ना, वरना लोग हमें झुकाते हैं। वरना जो लोग हमें झुकाते हैं ना, वो हमारी पिठ का पायदान बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हमें इस बात की गहराई को समझना ही होगा। अब आती है दूसरी बात कि लोग हमें दबाते क्यों हैं। हम डरते हैं, हम लोगों की बातों का ना नहीं कर सकते हैं, हमें ना करने में डर लगता है। हम अगर ना कर दिए तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमसे गुस्सा हो जाएंगे, हमें छोड़कर ना चले जाएं, हम अकेले ना पड़ जाएं। इसलिए हम बस खुद से कंप्रोमाइज़ करके खुद के मन को दबाकर लोगों की बातों का ही हाँ करते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय दूसरों को ही खुश करने में ही लगे रहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ज़िंदगी गुजर गई दूसरों को खुश करते करते, लेकिन फिर भी जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए, और जो खुश हुए वो कभी अपने ना थे। इसलिए ना थोड़ी सी इसलिए ना थोड़ी सी अपनी भी वैल्यू बना कर रखिए। देखिए, जब हम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं ना, लोग का ये सोच हो जाता है कि वो हमेशा खाली बैठा है। जो मन में काम ले लो और फिर लोग आपकी वैल्यू भूल जाते हैं। यही होता है, इसलिए थोड़ी तो वैल्यू बनाकर रखनी ही पड़ेगी, और रखनी भी चाहिए। तभी आपकी लोग वैल्यू करेंगे, नहीं तो लोग आपकी वैल्यू भूल जाएंगे। देखिए, तीसरी बात, लोग हमें दबाते हैं क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं, हम उन पे ही निर्भर होते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि इसका काम तो मेरे बिना चलेगा ही नहीं। तो यही कारण है कि इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सी लोग जो हैं वो चोट भी देते हैं, बहुत बार हमें तो ठोकरे भी दे जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ही हैं जो इसके काम आएंगे। बस इसी बात का सोचकर गुलामी करवाते हैं। और हम कैसे हैं जो इतनी सी भी बुद्धि मेरे में नहीं है कि हम उनकी गुलामी करते रहते हैं, उनकी जी हुजूरी करते रहते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से निर्भर बना लिए हैं ना उनके ऊपर। तो ऐसी स्थिति हमें क्या करना चाहिए ना। देखिए, दूसरों के पैरों पर गिरकर प्रतिष्ठा पाने से बढ़िया है ना अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने का ठान लेना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ। देखिए, जो हाथों की लकीरों के आगे जो भगवान ने उंगलियां बनाई है ना, यूं ही नहीं बनाई है। मेहनत कीजिए, दिन रात लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, कुछ बन के दिखाइए, और हम कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कुछ ना तो सही है, कुछ तो सही हमें बनना ही पड़ेगा। देखिए, आज के ज़माने में लोग खैरियत कम और हैसियत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि लोगों का आज के ज़माने में फितरत ही हो गया है। एक समय था कि बुजुर्ग का सम्मान होता था, अपने से बड़े लोगों का सम्मान होता था, इज्जत होती थी। लेकिन आज के ज़माने में आयु की नहीं बल्कि आय की सम्मान होती है। वही समय का पहिया बदल गया। लोग आज के ज़माने में हैसियत पूछते हैं। जिसके पास जितना पैसा और धन दौलत होता है ना, उसका उसी प्रकार से इज्जत और सम्मान होता है। हमें कुछ तो अपनी वैल्यू बना कर रखनी पड़ेगी, तभी तो हमारी भी सम्मान
मन होगी। देखिए, अब आती है चौथी बात कि लोगों का दबाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम खुद को काबिल समझते ही नहीं हैं। बहुत तरह की कमजोरियां होती है मेरे अंदर। पहली कमजोरी तो हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो देखो कितना अमीर है, उसके पास देखो कितना कुछ है, तो देखो वो देखो कितना सुंदर है, कितना तेज है, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खुद खुद को हमेशा सबसे झुका कर रखना है। तो देखिए, हर तरह से परिपूर्ण कोई भी नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ खूबी तो कुछ खामी होती ही होती है। हमेशा खुद को किसी से तुलना करके गिराने या झुकाने से बेहतर होगा अपनी कमी को पकड़कर उस पर मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना और आगे बढ़ना। जिस दिन से आप खुद को पहचान कर अपने आप पे मेहनत करना शुरू कर देंगे ना, दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको दबा या झुका सकता। फिर आप अपना वैल्यू खुद देखेंगे कि लोग आपकी वैल्यू कितनी